आत्मा सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी होती है। इस बात में कितनी वास्तविकता है? आप विषय को समझ लीजिए कि आप शरीर में हैं तो सकारात्मक विचारों वाले व्यक्ति हैं, आप लोभ में लालच में हैं तो नकारात्मक वाले व्यक्ति हैं। तो क्या इस बात में वास्तविकता है कि पिछले जन्म की परेशानियों का सामना आपको अपने वर्तमान में भी करना पड़ सकता है? कर्म बंधन क्या होते हैं और आत्मा कर्म बंधनों में किस प्रकार से बंधी होती है? आप इस विषय को और दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि किसी की अकाल मृत्यु हो गई जी। तो वो भूत प्रेत बन गया। लेकिन आचार्य जी, वास्तविकता में आत्मा है क्या और आत्मा का परमात्मा से मिलन होता कैसे है? भीष्म उनसे कहते हैं कि हे कृष्ण, हे परमेश्वर, मेरे को 100 जन्म पूर्व के याद है। कितने जन्म? 100। और 100 जन्मों में मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया जिससे मुझे ये बाणों की सैया मुझे प्राप्त हो। भगवान कृष्ण कहते हैं उससे, इससे ऊपर जाओ और ऊपर जाओ। 135वें 36वें जन्म में वो एहसास करते हैं कि मैं रथ पे जा रहा हूँ और सामने एक घायल अवस्था में सर्प बेचारा तड़प रहा है। मैंने अपना बाण निकाला और उसको लिया, उसको झाड़ियों में फेंक दिया। हाँ, सत्य है कि पिछले जन्म को जानने के बहुत सारे मार्ग हैं, जिसमें सबसे श्रेष्ठ मार्ग ही योग है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का तंत्र पाठशाला में मैं मनीषा सिंह एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है कर्म, आत्मा और मृत्यु के बाद की यात्रा। इस विषय के बारे में आज हम जानेंगे कि आखिर आत्मा क्या होती है, पुनर्जन्म क्या होते हैं और मृत्यु के बाद की यात्रा परमात्मा तक कैसे पूरी होती है। और इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य अतुल्यनाथ जी। आचार्य जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महादेव महादेव, हर हर महादेव। आचार्य जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आखिर कर्म बंधन क्या होते हैं और आत्मा कर्म बंधनों में किस प्रकार से बंधी होती है? आप समझिए कि हमारे शरीर पर इच्छाएं हावी हैं। अब जो कर्म हमने किए हैं, हम उन कर्मों से बंध गए हैं। सही तौर पे तो स्पष्ट यही है। यहां विषय गंभीर है क्या? आत्मा जो शरीर में, अर्थात आप सोचिए कि एक मकड़ी के जाल में कहीं मकड़ी की तरह रहती है, तो पूरे मकड़ी जो है, मकड़ी ने एक लंबा चौड़ा जाल बनाया हुआ है जिससे मकड़ी भ्रमण करती है। उसी प्रकार आत्मा इस शरीर में रह के पूरे शरीर में भ्रमण करती है। बिल्कुल। और वो कर्म से जुड़ी हुई है, यानी शरीर के कर्म से जुड़ी है। निर्देशित वो है परंतु शरीर के कर्म से संबंध है उसका। कर्म बंधन अर्थात वो कर्म जिसको उन्होंने खासकर वीक कर लिया, कमजोरी बना लिया। जैसे कि आपने किसी भी विषय को वीकनेस समझ लिया अपना, वहीं से कर्म बंधन प्रारंभ हो जाते हैं। और मृत्यु के बाद वो कर्म बंधन हमारे सामने, हमारे समक्ष खड़े होते हैं, ऐसा शास्त्र मानते हैं। लेकिन आचार्य जी, वास्तविकता में आत्मा है क्या और आत्मा का परमात्मा से मिलन होता कैसे है? जिस प्रकार से आप समझिए कि सूर्य की सुबेत, मतलब सुबह सुबह जो किरणें धरती पे आती हैं, आप सब समझिए कि यहाँ सूर्य ही अनंत प्रकाश है और उस प्रकाश की छोटी छोटी किरणें विभिन्न जगह बिखर रही हैं। इसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा का संबंध है। यह स्पष्ट तौर पे कह सकते हैं कि यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, यानी जो अनंत ब्रह्मांड है उससे ये पिंड जुड़ा हुआ है और उसके अंदर जो आत्मा है वो अनंत प्रकाश से जुड़ी हुई है। उस प्रकाश से जुड़े होने के उपरांत आपस में जैसे मोबाइल से और दूसरे व्यक्ति से सैटेलाइट संबंध है, ऐसे ही परमात्मा का आत्मा से संबंध है। हम जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी अच्छी बुरी यात्राएं कर रहे हैं, जो भी बुरे कर्म अच्छे कर्म कर रहे हैं, शारीरिक तौर पे इंद्रियों को हावी करके कर रहे हैं, वो सब वहां तक पहुंच रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग वहां हो रही है। ये भी शास्त्र कहता है। लेकिन आचार्य जी देखिए, आत्मा को परमात्मा कहा जाता है, लेकिन उतना ही सत्य ये भी कहा जाता है कि आत्मा सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी होती है। इस बात में कितनी वास्तविकता है? आप विषय को समझ लीजिए कि आप शरीर में हैं तो सकारात्मक विचारों वाले व्यक्ति हैं, आप लोभ में लालच में हैं तो नकारात्मक वाले व्यक्ति हैं। आप इस विषय को और दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि किसी की अकाल मृत्यु हो गई जी। तो वो भूत प्रेत बन गया।
और किसी की सही मृत्यु हुई तो वो भूत प्रेत नहीं बना, उसकी मुक्ति हो गई। अब यहां भूत प्रेत बनने से पूर्व उसके जो अच्छे कर्म थे, उस कर्म के अनुसार उसको उस प्रकार का दंड मिला, क्योंकि तुमने कुकर्म किए, तुमने गलत कार्य किए, तो इसलिए तुम ये सब भोगोगे, तुम भूत और प्रेत बनोगे, या दूसरी जगह जन्म लोगे तो गलत तरीके का जन्म लोगे। परंतु ये सब बातें जो हैं अपने आप में अच्छी हैं, सही हैं। इन सब बातों के अलावा एक गंभीर विषय है। आध्यात्म की नींव जो है वो शरीर के लिए रखी गई, शरीर के शुद्धिकरण के लिए रखी गई है। योग की पहली परिभाषा यही है कि आप नेति, धोती, त्राटक, मौली ये सब करिए, जिससे शरीर शारीरिक व्यायाम हो सके, शुद्धिकरण हो सके। उसके पश्चात आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये कीजिए। आप जप तप कीजिए। ये सब इसलिए है कि मैं अपने शरीर को एक ऐसे यंत्र के रूप में समझ लूं, और आत्मा के निकलने का, लाने और ले जाने के अभ्यास करते करते जब मृत्यु हो तो मेरी आत्मा इस शरीर से सहज निकल जाए, वो भी उस मार्ग से जिसको मैं सहस्रार या कुंडलिनी मार्ग बोलता हूँ। अन्यथा 9 द्वारों से जब आत्मा निकलेगी तो मल, यानी हर दरवाजे से मल गिर रहा है, आंख से, शरीर के 9 दरवाजों से मल मल गिर रहा है, तो मल मूत्र गिरने के उपरांत उसी प्रकार के मार्ग में जाएगी, उसी प्रकार के लोक में जन्म लेगी। यथार्थ यही है। बिल्कुल आचार्य जी, जैसा कि आपने बोला कि आत्मा अजर अमर है, नश्वर है और वो दूसरा जन्म लेती ही है। लेकिन क्या वाकई में पुनर्जन्म होता है, और अगर होता है तो किस योनि में मनुष्य जाएगा, ये कैसे निर्धारित होता है? आप इस विषय को बहुत अच्छे से समझ लो, बड़ा स्पष्ट करूंगा। मृत्यु के उपरांत की जितनी ही बातें हैं उनमें से 99% नहीं बल्कि 99.99% मनगढ़ंत है, जी। व्यर्थ है, फालतू की गप है। अब जब मरोगे तभी पता लगेगा कि हम कहाँ जाए। कैसा एक अनुमान के विषय में तो कह सकते हैं, शास्त्र भी हमने और तुम नहीं लिखे हैं। मरने के उपरांत कोई व्यक्ति मर गया समथिंग मान के चलिए, तो वो बिल्कुल शास्त्र सही लिखने तो नहीं आएगा। तो शास्त्रों में जो यथावत छोटी छोटी जो चीजें लिखी उससे जोड़ तोड़ करके ये समझा जा सकता है कि हम अगर अतृप्त हैं, क्या हैं हम? बात। अतृप्त। अतृप्त हैं, तब आप ये समझ लीजिए कि हमारा पुनः जन्म होगा। अगर हम तृप्त हैं तो फैक्ट है कि हमारा जन्म ही नहीं होगा। बिल्कुल, तो आचार्य जी, जैसा कि आपने बताया कि हम अगर तृप्त हैं तो हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, लेकिन अगर पुनर्जन्म होता है तो क्या इस बात में वास्तविकता है कि पिछले जन्म की परेशानियों का सामना आपको अपने वर्तमान में भी करना पड़ सकता है, वर्तमान जन्म में भी करना पड़ सकता है? कुछ चिन्ह ऐसे हैं, प्रमाणिक तौर पे जब इस पे स्टडी आप करोगे तो आपको कुछ ऐसे सत्य समक्ष होंगे कि मान के चलिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई, उसके मस्तिष्क पे चोट का निशान था, और इस जन्म में उसको अगर स्मृति कोई पैदा हो गई पिछले जन्म की, तो उसके मस्तिष्क पे भी चोट का निशान होगा। अर्थात यह है कि जो पिछला जन्म है, यात्रा वहीं से फिर पुनः प्रारंभ होती है। कहीं ना कहीं ये बात श्रीमद् भागवत गीता में, रामायण में, हर जगह इसके बड़े उल्लेख किए गए हैं। स्पष्ट तौर पे ऐसा ही कहा गया है। कह सकते हैं कि आप जो अधूरे कर्मों को छोड़ के आई हो, अर्थात विषय वही है कि आप तृप्त होकर नहीं आई हो। अतृप्त हो तो आप अधूरे कार्यों के लिए फिर पुनः जन्म ले रहे हो। आचार्य जी, तंत्र साधना में पुनर्जन्म का बहुत बार उल्लेख मिलता है, तो क्या कहा जा सकता है कि तंत्र में पास्ट लाइफ मेमोरीज प्रकट हो जाती हैं? आप समझिए कि तंत्र जो है आपको एहसास कराता है कि आपकी आत्मा में मेमोरी है। मतलब कि जिस कैमरे के अंदर जो चिप है, जो मेमोरी कार्ड है, ऐसे ही मेरी आत्मा में, आपकी आत्मा में, सभी की आत्मा में कई जन्मों की मेमोरी है। और ये तंत्र ही एहसास कराता है, और तंत्र ही एहसास कराता है कि तंत्रिकाओं को जगाने के उपरांत जब उस आत्मा को खगोला जाएगा तो कई जन्मों का पूर्वाभास आपको होगा। कई जन्मों में क्या क्या आप कर चुके हैं वो सब आभास होगा। आप समझिए कि ये सहज तो नहीं है, परंतु ये प्रमाणिक है कि आपको आत्मा को जगाकर वहां पिछले जन्मों का साक्षात्कार आप कर सकते हैं।
आजकल बहुत सारे तरीके हैं, लोग नींद में सुलाकर बहुत सी ऐसी चीजें करते हैं, हिप्नोटाइज करके भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ हद तक वो सत्य भी है, परंतु हर व्यक्ति कनेक्ट हो जाए, हर आदमी इतना सॉफ्ट हो, हर आदमी स्पिरिचुअल हो, हर आदमी उसकी आत्मा इतनी पवित्र हो कि पिछले जन्म को देखा है, ये संभव नहीं है। बिल्कुल आचार्य जी, तो जैसा कि आपने बताया कि हर आत्मा का पुनर्जन्म हो ये संभव नहीं, लेकिन अगर बच्चों की बात करें तो देखिए जो बच्चे होते हैं वो ईश्वर का स्वरूप माने जाते हैं। बच्चों में पास्ट लाइफ मेमोरीज कैसे नजर आती हैं? आप समझिए कि एक स्त्री और पुरुष के मिलने से एक उत्पत्ति हुई, एक नवरचना हुई। वो नवरचना क्या है? आत्मा ने अब शरीर धारण करना प्रारंभ कर दिया। 9 महीने गर्भ में रहकर उस अवस्था में उस शरीर की संरचना करने के उपरांत जब वो आत्मा बाहर अर्थात वो शरीर बाहर निकलेगा, तो उसको ये नहीं मालूम कि मैं किस उद्देश्य से यहां पुनः आया हूं। एक एक्सीडेंट आपको आपके मन मस्तिष्क से सब कुछ निकाल सकता है। एक घटना घट जाएगी तो आपके अंदर से बहुत कुछ ऐसा है जो बिखर जाएगा। और ये भी एक घटना है, जन्म एक घटना है। ये घटना आपको पिछले जन्मों को याद रखे, ये संभव नहीं है। परंतु कुछ लोग हैं ऐसे, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि इस घटना में भी पूर्व जन्म को वो याद रखते हैं और बोल देते हैं कि मेरा जन्म यहां हुआ, वहां हुआ, वगैरह वगैरह। अब दलाई लामा को ले लीजिए। दलाई लामा का जन्म हुआ सामान्य परिवार में हुआ। कुछ संत आए, उन्होंने बच्चों में पहचान की चीजें छोड़ना स्टार्ट की, और दलाई लामा, आज जो दलाई लामा है, उन्होंने पूर्व जन्म की सारी वस्तुएं अपनी पहचान ली। ये तो सामान्य घटना नहीं थी ना। इसका तात्पर्य यह है कि आप आध्यात्म के माध्यम से अपने आप को जितना जागृत कर लेते हैं और अपनी आत्मा में जितना सहज कर बटोर लेते हैं, जो भी आप जीवन यापन कर रहे हैं, आने वाले जन्म के समय घटना होने के उपरांत भी आप उन चीजों को पहचान सकते हो और वहां से फिर पुनः आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ आध्यात्म का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो मौजूद है। आचार्य जी, कभी कभी हम कुछ भी करते हैं, अगर स्वप्न की भी बात करें तो हम्म। स्वप्न में भी कुछ ऐसे क्रियाकलाप होते हुए नजर आते हैं कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये घटनाएं पहले भी हमारे साथ हाँ, घटित हो हाँ, चुकी हैं। हाँ। तो क्या ये भी पिछले जन्म की स्मृतियां हो सकती हैं? आप फिर समझिए, भगवान कृष्ण भीष्म के समक्ष खड़े हुए हैं। हम्म। भीष्म उनसे कहते हैं कि हे कृष्ण, हे परमेश्वर, हम्म। मेरे को 100 जन्म पूर्व के याद हैं। कितने जन्म? सो और 100 जन्मों में मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया जिससे मुझे ये बाणों की सैया मुझे प्राप्त हो। भगवान कृष्ण कहते हैं उससे, इससे ऊपर जाओ और ऊपर जाओ। 135वें 36वें जन्म में वो एहसास करते हैं कि मैं रथ पे जा रहा हूं और सामने एक घायल अवस्था में सर्प बेचारा तड़प रहा है। मैंने अपना बाण निकाला और उसको लिया, उसको झाड़ियों में फेंक दिया ताकि वो मेरे पहिए के नीचे आकर, रथ के पहिए के आके ना मरे। और उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? वो नागफनी के पेड़ पे जाके गिरा और मृत्यु के समय उसने श्राप दिया कि ऐसे ही सूलों की सैयद तुझे प्राप्त हो। ये उदाहरण है जो हमें बहुत सारी चीजों को संकेतात्मक प्रदर्शित करते हैं कि सत्य क्या है या समक्ष क्या है। आचार्य जी, अगर हमारे जीवन में कोई भी कष्ट आता है या कोई भी दुख आता है तो उसे हम पिछले जन्म से जोड़कर देखते हैं और अपने कर्मों से जोड़कर देखते हैं, हाँ, लेकिन हमेशा ये संभव नहीं होता, क्योंकि देखिए इस धरती पर जो भी आया है उसने कष्ट भोगा है। चाहे चाहे फिर वो भगवान श्री राम का उदाहरण ले ले, चाहे श्री कृष्ण का ले ले। तो इस चीज को कैसे समझा जाए कि आपके जीवन में जो भी कष्ट आ रहा है वो नियति है, ना कि कर्म का कोई फल? कर्म और भाग्य के मध्य में जूझता हुआ मैं और तुम, यानी शरीर, कभी तो वो कर्म के अधीन है और कभी भाग्य के। आप सोचिए कि सामान्य व्यक्ति का विचारधारा क्या है? जो घटना घट गई वो भाग्य में था। विशेष बात यह है, विशेष व्यक्ति क्या सोचता है, मैं शायद ये कर्म कर लेता तो ये घटना नहीं घटती। इन्हीं विषयों में जूझता है मनुष्य। परंतु एक श्रेष्ठ बात है, जो भी ज्ञान अर्जित कर लेता है, जो सुख में
दुख में, ना शोक हो, ना, अर्थात कह सकते हैं कि ना तो उसके अंदर शोक है ना जी। खुशी है, वो योगी है। क्या है? योगी। और वो योगी, आप समझिए उसने योग से अपने मन पर नियंत्रण करके रखा हुआ है। अब घटना दुर्घटना उसके लिए बड़ा विषय नहीं है, वो फैसले ले सकता है, और ऐसे मजबूत फैसले ले सकता है जहां वो ये स्पष्ट तौर पर ये कह सकता है कि ये सही है और ये गलत है, मुझे ये नहीं करना। तब वहां कर्म और भाग्य दोनों का विषय समाप्त हो जाता है। अर्थात यह कि आपको चाहिए क्या? आप सक्षमवान बने। क्या बने? सक्षमवान। आप सक्षम तभी रह सकते हैं जब आप किसी तत्व को साध लेंगे, सत्व को साध लेंगे, यानी अपने इंद्रियों को साध लेंगे। बहुत सारे विषयों पर हम चर्चा कर लेते हैं जहां स्पष्ट तौर पर यही आता है कि मन के लालच ने मुझे कमजोर कर दिया, सब माया है, सब मोह है। लेकिन कुछ विशेष लोग हुए जो योगी, महायोगी कहलाए, उन्होंने इस अंधकार से बड़े आसान तरीके से सामना करते हुए निकल गए बाहर, जी। और जीत या जीत जीत के दिखाया उन्होंने। ना उन्होंने कर्म को हावी होने दिया, ना उन्होंने भाग्य को हावी होने दिया। बस ये समझा ये कर्तव्य है और मुझे इस पथ पे चलना है, और मेरी बुद्धि ही श्रेष्ठ है, और मुझे ये जो मार्गदर्शन मिल रहा है वो अपने आप में उत्तम है। और उस मार्गदर्शन के सहारे उन्होंने जगत को जीत लिया, अजर हो गए वो। तब वहां सब कुछ धरा का धरा रह गया। श्रीमद् भागवत गीता में बहुत सी बातें ऐसी लिखी हैं, रामायण में बहुत सी बातें ऐसी लिखी हैं जो यथावत सत्य भी हैं और समझ से परे भी हैं। जब एक योगी, या कह सकते हैं कोई भी तपस्वी बातें करता है, समझाने की कोशिश करता है, उनमें से कुछ बातें ऐसी हैं जिनका अर्थ अभी ही स्पष्ट हो जाए संभव नहीं है। हम्म। समय के उपरांत पता लगता है इस बात का अर्थ ये है। आप जो जीवन जी रही हैं वो पिछला है या पहला है, कौन निर्णय करेगा? कौन बताएगा? इसके लिए तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपकी आत्मा और शरीर दो अलग वस्तु हैं, दो अलग विषय हैं। आत्मा शरीर के ऊपर डिपेंड है या शरीर आत्मा के ऊपर हावी है। और शरीर के अंदर भी जो कामेंद्रियां हैं, जहां जो आवश्यकता है, जिसके लिए दौड़ है, वो क्या है? वो इच्छा है। यहां शरीर में जो इंद्रियां हैं वो ही इंद्र है। कथा है, इंद्र ने मेनका को भेज दिया। अब इंद्रियों ने क्या किया? मन को तैयार किया और मन के अंदर काम वासना प्रकट कर दी। तो मेनका यानी मन का, मन के अंदर काम, और विश्वामित्र का तप भंग हो गया। आप समझिए कितना जटिल और कितना सब्जेक्टेड है, कितना मतलब किस तरीके से सोच सकते हैं हम कि ये कुछ बाहर नहीं है, सब कुछ शरीर के अंदर ही हो रहा है। आत्मा जो अलग है शरीर में, जो एक अलग ही पार्ट है, जहां शरीर और उसके ऊपर हावी होती है इच्छाएं यानी इंद्रियां, और इंद्रियों के द्वारा बनाया गई वो मन के अंदर वासना, वो सब को पार करके, क्रॉस करके मुझे आत्मा तक पहुंचना है। परंतु मैं कर्म और भाग्य में ही फंसा हुआ हूं। कहां फंसा हुआ हूं? कर्म और भाग्य में। लेकिन जब बुद्धिजीवी हो जाऊंगा, जब ज्ञानी हो जाऊंगा, जब ज्ञान की उत्पत्ति होगी, तो मैं इस तत्व को एक्चुअल समझ पाऊंगा कि मुझे चाहिए क्या, मैं पहुंच कहां गया हूं। मैं सही समय पर सही निर्णय ले पाऊंगा। ना ही मेरे ऊपर कर्म हावी होगा और ना ही मेरे ऊपर भाग्य हावी होगा। ना ही मैं भाग्य का उदाहरण दे के भागूंगा और ना ही कर्म की बातें करके मैं बड़ा महान बन जाऊंगा। हाँ, सत्य है कि पिछले जन्म को जानने के बहुत सारे मार्ग हैं, जिसमें सबसे श्रेष्ठ मार्ग ही योग है। तो योग एक ऐसा विषय है जहां आत्मा तक पहुंचकर हम आत्मा को जब खगो लेंगे तो उसमें पिछले जन्म की स्मृतियां, झांकियां करके हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या था।
आप योग से संबंधित पद्धतियों को अपनाइए, अवश्य ही आप पिछले जन्म को जान सकते हैं। तो आचार्य जी, जैसा कि आपने बताया कि योग के माध्यम से हम पुनर्जन्म की भी बहुत सी बातों को जान सकते हैं, हाँ, लेकिन क्या ये सभी के लिए संभव है? और पास्ट लाइफ थेरेपी क्या इसी की एक पद्धति है? कह सकते हो, कह सकते हो एक शॉर्टकट रास्ता लोगों ने ढूंढा है जो हिप्नोटिज्म टाइप का है। हिप्नोटाइज का कुछ पार्ट है जिसमें आदमी शब्दों से संबोधन या सम्मोहन होकर वो अपने मस्तिष्क की किसी कामेंद्री या कर्मेंद्री में घुसकर कुछ भी महसूस करके बोलने लगता है। मैं परंतु इसको सत्य नहीं मानता। हम्म। किसी एक हाथ की हुई भी होगी, अर्थात जो बहुत गहरे से वहां तक पहुंच के आत्मा तक, क्योंकि शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है। हम्म। आप समझिए कि शरीर एक मकड़ी का जाल है, इंद्रियों का जाल है, अर्थात नाड़ियों का पूरा एक मकड़ जाल है। उसके अंदर आत्मा कहीं सुप्त है, छुप्त है, और वहां तक पहुंच के आप उस आत्मा से पूछ सको कि तुम्हारा पिछला जन्म कैसे हुआ, और बड़े सामान्य तरीके से बता दे, हाँ मैं फला जगह जन्म हुई थी, अब मुझे ये फील हो रहा है, गहरी निद्रा में जाके। ये संभव नहीं है। किसी का हुआ भी होगा, कह सकते हैं, परंतु हर कोई वहां तक पहुंच जाए ये संभव नहीं है। क्योंकि जो आत्मा इतने बड़े मकड़ जाल में उलझी हुई है, जिसका कोई इजी मार्ग ही नहीं है, इतना सहज मार्ग नहीं है जिसके माध्यम से इसको हम जान सकें। आप सोचिए कैसी कैसी बातें निकल के आती हैं। मैं फला व्यक्ति था, फला राजा था। अब हर व्यक्ति अपने आप को राजा ही बता सकता है, हर लड़की वहां अपने आप को रानी ही बताती है। क्या फास्ट थेरेपी है? एक्चुअल अध्यात्म का मखौल ज्यादा हो रहा है यहाँ पे। हर कोई ये सत्य को जानने के लिए भाग रहा है, और शब्दों के, अब आप सोचिए आपने किस प्रकार का जीवन जिया, हजारों पिक्चरें देखी हैं आपने पूरी लाइफ में, 50 नाटक देखे हैं आपने, और लाखों के बराबर आपने रील्स देखी हैं। तो वो भी सब भी तो मेमोरी में गई ना, या मस्तिष्क में जमा है ना। अन्यथा नहीं, ये रील मैं देख चुकी हूँ, ये कैसे संभव पता लगे, या पिक्चर जी मैं देख चुकी हूँ। बस वहां से वो थॉट उठ के आए और आपने अपने आप को एक नकली इमेज क्रिएट की और आपने अपने आप को क्रिएट कर लिया। परंतु ये सत्य नहीं है, इसको प्रमाणिक नहीं बोल सकते, इसका कोई आधार नहीं, कोई गणित नहीं है। महादेव। तो आचार्य जी, जैसा कि आपने बताया कि पास्ट लाइफ थेरेपी जैसी कोई चीज प्रमाणित नहीं है, इस विषय में बातचीत तो बहुत होती है लेकिन इसे पूरी तरीके से प्रमाणित नहीं किया जा सकता। और आपने एक जगह जिक्र किया था हिप्नोटाइज करने का भी। हिप्नोटाइज करके लोगों से बहुत सारी बातें निकलवाई जा सकती हैं। कई ज्योतिषियों का यह भी कहना है कि लोगों को सम्मोहित करके, हिप्नोटाइज करके पुनर्जन्म की भी चीजों को निकलवाया जा सकता है। क्या इस बात में वास्तविकता है? और क्या इन तमाम पद्धतियों से किसी आत्मा पर किसी प्रकार का प्रभाव भी डाला जा सकता है? सबसे पहले तो आप समझिए कि साधना के बगैर कुछ नहीं है। साधना अर्थात मानसिक अनुशासन, और वह भी गुरु के मार्गदर्शन में अगर किया जाए तो व्यक्ति अपने पिछले जन्मों की यादों को साक्षात कर सकता है, अनुभव कर सकता है, और वह अनुभव धीरे धीरे आता है। आत्मा की गहरी समझ आध्यात्मिक उन्नति और जीवन में सही दिशा दिखाने में मदद करती है कुछ पद्धतियां ऐसी, तंत्र में भी कुछ पद्धतियां हैं ऐसी, परंतु वो सहज नहीं है, इसलिए ये एक अलग तरह का विषय हो जाता है। यहां व्यक्ति भयभीत भी हो जाता है। आप सोचिए कि मात्र आत्मा तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं, अर्थात कुंडलिनी के लिए बहुत सारे प्रयास कर चलो ये तो बहुत बड़े विषय हो गए, आत्मा साक्षात्कार करना या कुंडलिनी जागृत करना। इस सब के अलावा आप सोचिए कि एक आसन सिद्ध करने में आपको बरसे महीने लग सकते हैं, एक मंत्र को साधने में कई सालें लग जाएंगे आपको। तो इसके जो सही विधान है, सही तरीके, वो मात्र गुरु के माध्यम से ही है। वो सही और सहज मार्ग से गुरु अपने अनुभव मार्ग से उसको सिद्ध करा सकता है, और आप उस तथ्य को, उस विषय को जान सकते हैं जिसको आप रहस्य समझते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, तो देखिए तंत्र साधना जो है वो पूरी तरीके से कहा जा सकता है उचित होती है, लेकिन तंत्र साधना के माध्यम से किसी भी आत्मा को प्रभावित करना, ये मेरी
पॉइंट ऑफ व्यू में पूरी तरीके से अनुचित है। हम चाहेंगे कि इस विषय में और इस विषय के बारे में एक संदेश देते हुए हमारे दर्शकों को जानकारी दें। आप सामान्य तौर पर समझिए कि चौराहे पे खड़ा हुआ भिखारी जो इरिटेट करता है आपको, आप उसको भीख नहीं डालते। दूसरे चौराहे पे फिर दूसरा खड़ा है, तीसरे चौराहे फिर खड़ा है, 5 7 8 चौराहों के निकलने के उपरांत ना चाह करके भी आप उसको पैसा दे देते हो। ये हिप्नोटाइज का भी एक तरीका है। आपका ब्रेन धीरे धीरे जिस चीज को समझता है, इग्नोर करता है, लास्ट में जाके उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देता है। यही वो थेरेपी है, यही वो सिस्टम है कि आप एक ऐसा अभ्यास सीख लेते हैं, एक ऐसा क्रम जान लेते हैं जिससे अब आप किसी को भी चला सकते हैं, किसी से भी कुछ भी बुलवा सकते हैं, किसी को भी कुछ भी कहने पर मजबूर कर सकते हैं और किसी को कुछ भी करने पे मजबूर कर सकते हैं। क्या इसी को प्रेत साधना कहा जाए? इसको हिप्नोटाइज कह सकते हैं पढ़े लिखे लोग, वेल एजुकेटेड लोग, और आध्यात्मिक लोग इसको प्रेत साधना कह सकते हैं। होता क्या है? परंतु दोनों विषय बहुत गंभीर अलग हैं। यहाँ मन की इच्छा है और प्रेत वो अदृश्य तत्व है, जो व्यक्ति मर गया उसकी आत्मा है। वो आत्मा वास्तविक सत्य है कि वो किसी के शरीर में स्थापित की जा सकती है। तांत्रिक हमारे यहाँ ये इस विषय को जानते हैं, करते हैं, और शमशान में रहने वाले जितने जो कपाली हैं, शमशान साधना करते हैं, वो इस विषय को बहुत गंभीरता से जानते हैं। वो मंत्रों के माध्यम से किसी भी आत्मा को जगा सकते हैं और जगा के किसी के ऊपर भी भेज सकते हैं, उसको परेशान कर सकते हैं। तो आचार्य जी, तंत्र साधना और आध्यात्मिक साधना में क्या कुछ अंतर है? आप समझिए कि जब कोई तांत्रिक भूत प्रेत को जगा लेता है, अब भूत प्रेत क्या है? आत्मा का वो स्वरूप जो दुष्ट है, जो अतृप्त है, जिसकी तृप्ति नहीं हुई है। हालांकि ये विषय बहुत बड़ा है, बहुत गंभीर है, परंतु बहुत थोड़े में समझाने की कोशिश करता हूं। वो आत्मा जब किसी तांत्रिक के पास आ जाती है तो वो किसी भी हद तक कुछ भी कराने में सक्षम है। अब यहाँ कर्म, पिछला जन्म और भाग्य, ये सब कुछ एक उलझन दिखाई देता है। हमारे देश में ही करोड़ों लोग ऐसे हैं जो भूत प्रेत, मसान, खबीस, जिन्न, जिन्नात से परेशान हैं। अतृप्त आत्माएं शारीरिक संबंध बनाकर लड़कियों को परेशान कर रही हैं, पुरुषों को परेशान कर रहे हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, मेरी धारणा नहीं है, आकर वो लोग कहते हैं, बताते हैं। अब वो सारे के सारे तो पागल नहीं हो सकते ना। और जब उनको सही किया जाए, अर्थात कुछ प्रोसेस किया जाए, तो वो सही हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, बताते हैं कि इस प्रकार से ये हुआ। वहीं शास्त्र की वो बात कि पिछले जन्म में तूने ये कार्य किया था, इसलिए मैं ये जन्म तुझे दे रहा हूं और तुझे ये भोगना है, और मैंने आके ये भोगा यहाँ पे और फिर पाप कर लिया। तो ये विषय बड़ा गंभीर है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, 99.99% बातें मनगढ़ंत हैं, भ्रांतियां हैं, भ्रम है। आप लोग उलझो मत, सिर्फ समझो और अपनी बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल करो। ये तो सत्य है कि आत्मा होती है, ऐसा नहीं कि तुम आत्मा को झुठला दो। मरने के बाद कहाँ जाते हो? कुछ तो हम यहाँ सीखने आए हैं। जिस प्रकार गाड़ी मेरे बाहर दरवाजे पे खड़ी है, मैं गाड़ी चला के पहुंच जाता हूँ कहीं भी, उसी प्रकार ये शरीर में घुसा हुआ हूं, मैं मौजूद हूं। मैं तो इस शरीर को जब मैं छोड़ दूंगा तो इस वाहन को मैं छोड़ दूंगा, जैसे मैंने बाहर गाड़ी को छोड़ा। इतना ही समझो। इससे ऊपर की बातें समझनी है तो उसके लिए फिर तप, जप, यज्ञ और किसी श्रेष्ठ योगी की शरण में रह के फिर इसी तत्व को जानो। बिल्कुल आचार्य जी, तो जैसा कि आपने बताया कि 80% जो बातें हैं वो मनगढ़ंत है और लोग अक्सर करके भ्रमित होकर इसी बात पर जोर देने लग जाते हैं। आप 99% मान के चलिए जी, तो 99% कहा जा सकता है कि मनगढ़ंत कहानियां हैं और लोगों को लगता है कि उनके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, तो किसी ने कुछ कराया धराया है या प्रेत साधना का असर है। लेकिन क्या वाकई में प्रेत साधना की वजह से अगर किसी आत्मा को प्रभावित किया जा रहा है, तो क्या इसके कुछ संकेत हैं? क्या संकेत देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई में उसके ऊपर प्रेत साधना की प्रक्रिया के द्वारा कुछ कराया गया है? आप समझिए, अभी सामाजिक विषय इतना घृणित है जिसको समझना बहुत बड़ी बात है। शमशानों में जो लोग बैठे हैं, जो तांत्रिक साधना कर रहे हैं, वो हड्डी गुड्डी, मांस, खोपड़ी, राख बस मिल जाए उनको, उससे वो आपकी आत्मा को अपने वशीभूत कर लेंगे और आपको विवश कर देंगे कोई भी गलत कार्य करने के लिए। क्या ये इतना आसान है?
ये आसान तो नहीं है, परंतु हाँ ये संभव है और ये होता है, ये करते हैं। हर किसी को शस्त्र ही तो चाहिए, ताकत ही तो चाहिए, बल ही तो चाहिए। आध्यात्म को किसी भी ढंग से बोल दो, तुम्हारी आत्मा की मुक्ति होगी, तुम ये दान कर दो, ये मार्ग अपना लो, परंतु यथावत तरीके से समझो। श्रद्धा, भक्ति, दान, पुण्य, धर्म, ये सबसे क्या आत्मा मुक्त हो सकती है? एक्चुअल सत्य तो यह है कि इस मकड़ जाल में जो आत्मा है वो एक मकड़ जाल में फंसी हुई है, अर्थात नाड़ियों के अंदर में उलझी हुई है, और वो भी अब मादकता में, अर्थात इंद्रियों के वशीभूत हो गई है। वहां तक आप योग के सहज मार्ग से वहां तक पहुंच जाएंगे, संभव है क्या? हजारों लाखों सभी लोग ये प्रयास करते हैं, परंतु कोई एक ही है जो आत्म साक्षात्कार कर पाता है। हर कोई तो पहुंच नहीं पाता। तो वो जो जटिल यात्रा है वो इतनी सहज नहीं है कि मैंने बोल दिया और पहुंच गया। तो इसलिए 99% लोग मूर्ख बना रहे हैं, सब पूरे सब्जेक्ट पे ही बेकार की बातें हो रही हैं। बिल्कुल आचार्य जी, और देखिए ईश्वर से बढ़कर कुछ नहीं होता, ये तो कहा ही जाता है, लेकिन क्या आध्यात्म में तंत्र साधना का काट है? मैं तो यही कहूंगा कि आध्यात्म की नींव ही तंत्र है। जैसे आप समझ लीजिए कि अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये पंच तत्वों से बना हुआ शरीर ही तंत्र है, और ये शरीर आध्यात्मिक है। तो इसका तात्पर्य है अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश सब आध्यात्मिक है, अर्थात प्राचीन है, और मुख से निकलता हुआ प्रत्येक शब्द मंत्र है, जी। और नेत्र से दिखती हुई प्रत्येक आकृति यंत्र है। तो आप चाहकर भी तंत्र मंत्र से मुक्त नहीं हो सकते, ये भी प्रमाणिक है। तो आचार्य जी, जैसा कि आपने बताया कि तंत्र साधना के माध्यम से, प्रेत साधना के माध्यम से आत्मा को मुक्त भी किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई तंत्र साधना की प्रक्रिया में पड़ना ही ना चाहे तो क्या उसकी आत्मा मुक्त नहीं होगी? अरे मुक्त, जो मर रहा है वो मुक्त हो रहा है। जी। एक्चुअली जो मर गया वो मर गया। हम्म। आप किसी मृत व्यक्ति को मृत्यु के समय देखिए, हम्म। जब वो मर रहा उस समय देखिए, किसी की लैट्रिन छूट जाएगी, किसी की पेशाब छूट जाएगी, किसी की जबड़ा टेढ़ा हो जाएगा, किसी की नाक सिकुड़ जाएगी, किसी की आंख टेढ़ी हो जाएगी। हमारे शरीर में ये जो 9 दरवाजे हैं, आत्मा इन्हीं से निकल रही है। तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या मैं वहीं आ रहा हूं। जी, सुरक्षा के लिए क्या जब कुछ खास आत्मा उपाय? जब आत्मा निकलती है तो उस दरवाजे से निकल रही है जिस दरवाजे को मैंने जीते जी खराब किया हुआ है, और जब मैंने उसको तोड़ दिया, दरवाजे को खराब ही कर लिया, तो ऑब्वियसली उससे संबंधित दोष भी मुझे मिलेंगे और सजा भी मिलेगी। सजा का अर्थार्थ ये है कि अगर मलमूत्र के मार्ग से आत्मा का निर्वाह हुआ तो पुनः पुनः यात्रा मलमूत्र में ही होगी। और इस सबसे बचने के लिए ही आध्यात्म है। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप अपने शरीर को साधिए और शरीर में जो सहस्रार है अभ्यास करिए, मंत्र से, आप योग से, श्वास प्रश्वास से एक ऐसी यात्रा का प्रारंभ करिए ताकि मृत्यु के समय कष्ट ना हो। आप भी 9 दरवाजों में से किसी खराब दरवाजे से आपकी मृत्यु अर्थात आपकी निकास ना हो, अन्यथा आपको भी उस द्वार से संबंधित जीवन यातनाएं, परिणाम सब भोगना होगा। आप स्वयं को साधिए, संकल्पवान बनिए। आप अपनी मेमोरीज में 2-4 चीजों को रखिए कि मुझे अब ये निर्माण करना है। पिछले जन्म की तो हम बातें बहुत करते आए हैं, नव जन्म कैसा होगा इस पे हम कोई चर्चा नहीं करते। हमें निर्माण करना चाहिए, नया युग कैसा है, कल कैसे रहेंगे हम वस्त्र लेके आते हैं, इनको पहनेंगे तो अच्छे लगेंगे। हम मेकअप खरीद के लाते हैं, हम ये लगाएंगे तो अच्छे लगेंगे। हम घर बनाते हैं, इसमें सुख अनुभव करेंगे। हम यही कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसे ही अपने जीवन के लिए भी सोचिए कि मैं पुनः जन्म लूंगी तो ऐसे जन्म लूंगी, मैं पुनः जन्म लूंगा तो ऐसे जन्म लूंगा। ये मेरा जीवनचर्या होना चाहिए। मृत्यु के समय जब वो विचार हावी रहेंगे मेरे ऊपर, या जो हमने यातनाएं सही हैं या इच्छाएं रह गई हैं, हाय ये छूट गया, वो रह गया, फिर भी ये चाहिए, मेरा सोना, मेरा चांदी, मेरा पीतल, मेरा तांबा, तो समझिए कि यात्रा फिर वहीं से प्रारंभ होगी। और अगर हमने नया निर्माण कर लिया तो हमारी यात्रा एक अलग होगी। और हमने ये निर्माण कर लिया कि अब मुझे ना जन्म चाहिए, ना मुझे मृत्यु चाहिए, मुझे सिर्फ मुक्ति चाहिए, तो फिर यात्रा अलग होगी। फिर एक ही उद्देश्य होगा, मुझे शरीर को जगाकर आत्मा को सहस्रार तक ले जाना है,
और मृत्यु से पहले अपने आप को शरीर से अलग कर लेना है। कपाल क्रिया इसीलिए की जाती है शमशान में। आप सोचिए कि शमशान में सब जलाया गया और उसकी खोपड़ी फोड़ी गई, क्यों? उसकी आत्मा कहीं उलझ तो नहीं गई खोपड़ी में, इंद्रियों में उलझ तो नहीं गई, जिससे वो आत्मा वहां से मुक्त होती है। अन्यथा इसका एक और प्रमाण दे देता हूं। जो लोग कपाल साधना करते हैं, आप समझिए उस कपाल के अंदर उस व्यक्ति की आत्मा मौजूद है, मृत्यु के उपरांत मौजूद है। और जो लोग कपाल साधना करते हैं वो लोग जानते हैं मुंडासन से कैसे कुंडलिनी को जगा सकते हैं। उसमें वो रहने वाली आत्मा अब तुम्हारे शरीर में प्रवेश होकर तुम्हारी यात्राओं को सुलभ करेगी, आध्यात्मिक। ये भी एक विषय है तंत्र का, बड़ा गूढ़ छुपा हुआ विषय है ये। इस पर लोग चर्चा नहीं करते, परंतु यथार्थ सत्य ये है कि तुम अपनी यात्रा को, अपनी कुंडलिनी को जगा सकते हो और अपने शरीर का साधन कर सकते हो। और ये कपाल तंत्र से तुम्हें प्राप्त हो सकता है संभवतः। अब सोचना ये है कि तुम्हें सिर्फ वहीं टिके रहना है कि जहां तुम सोचते हो कि आत्मा, कर्म और भाग्य, या पुनः जन्म, या पिछला जन्म, या अगला जन्म, ये तुम्हारे ऊपर निर्णय करता है कि तुम्हें क्या चॉइस करना है। महादेव। तो आचार्य जी, जैसा कि आप आत्मा की मुक्ति के विषय में जानकारी दे रहे हैं, तो जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हम उसका पिंडदान करते हैं ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन एक तरफ जब हम पिंडदान करके आत्मा की शांति के लिए पहले से ही प्रयास कर रहे हैं, तो फिर उसका श्राद्ध करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखिए, बहुत बिरले लोग हैं जो आत्म मुक्ति चाहते हैं। आप सोचिए, एक है सिद्धि मार्ग, एक है मुक्ति मार्ग, और एक है भक्ति मार्ग। जो भक्ति मार्ग वाले हैं वो मात्र क्या कहते हैं, फल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति दान करो, इससे मुक्ति हो जाएगी। क्या संभव है? एक्चुअली तो दरवाजा तोड़ के ही निकलना पड़ेगा ना। और यही होता है, जब आदमी मरता है तो दरवाजे को तोड़ के ही निकलता है। वो भी किन दरवाजों को? जो 9 दरवाजे हैं, और वो दरवाजे हमने डेड किए हुए हैं बीमारियों से, सेहत खराब करके। तो दान पुण्य धर्म का कोई महत्व नहीं रह जाता। दूसरा है सिद्धि मार्ग, जो पूरे जीवन लोभ में पड़ा हुआ है, जिसका अर्थार्थ है कि मुझे ये सिद्ध करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। उसकी भूख ही नहीं मिट रही, वो तो सिद्धियों के पीछे भाग रहा है। पत्नी भी सिद्धि है, संतान भी सिद्धि, हर वो चीज जो उसने उपलब्ध की है, जो प्राप्त कर ली है उसने, वो सब सिद्धि है उसके लिए। वो इसी मार्ग को खोजता रहेगा, मरते समय भी उसके मन में वही लोभ और लालच रहेगा। उसके लिए भी मुक्ति संभव नहीं है। और एक तीसरा मार्ग है मुक्ति। एक तो मुक्ति वो जो चाहता है जो गेरू वस्त्र धारण करके समाज में भ्रमण कर रहा है, और एक वो मुक्त होना चाहता है जो संन्यास धारण करके जंगलों में, पहाड़ों में वास कर रहा है, जहां ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना पशु है, ना पक्षी है। शरीर को बस जटिल से जटिल क्रियाएं करके, कुंडलिनी को जगा के आत्मा का अभ्यास कर रहा है शरीर से निकलने के लिए। और गहन मजे की बात है, ये तीनों मार्ग ही तंत्र पर डिपेंड है, क्योंकि शरीर तंत्रिकाओं से निर्मित है। किससे निर्मित है? तंत्रिकाओं से। तो अगर एक ही जीवन में मृत्यु के बाद मुक्ति मिल गई है, मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, तो क्या पुनर्जन्म फिर उसके बाद संभव है? फिर समझिए, यहां फिर एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। भगवान कृष्ण और अर्जुन पूर्व जन्म में नर और नारायण थे। उन्होंने घोर तपस्या करके अपने आप को नारायण के उस प्रकाश पुंज में विलय कर लिया जहां मोक्ष कहते हैं। दोनों की मुक्ति हो गई। परंतु कुछ एक समय पश्चात एक कृष्ण बने और दूसरे अर्जुन बने। तो मेरे दृष्टिकोण में तो मोक्ष नाम का विषय भी अधूरा है। उससे भी, उसमें भी भ्रम है, उसमें भी छल है, उसमें भी कपट है। तो आचार्य जी देखिए, मोक्ष प्राप्ति की बात हो रही है, आत्मा की मुक्ति की बात हो रही है, लेकिन इसी मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ लोग समाधि लेने का भी सहारा लेते हैं। आखिर ये समाधि लेना क्या होता है और इससे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? आप अपनी इच्छा से शरीर को त्याग दो। क्या ये संभव है? ये तो सिर्फ एक ही व्यक्ति कर पाया, दूसरा कोई पैदा ही नहीं हुआ जी। या तो भीष्म के विषय में कह सकते हैं या बुद्ध के विषय में कह सकते हैं। लेकिन कई सारे संतों के बारे में और महात्माओं के बारे में देखा भी है, सुना भी है कि उन्होंने जल समाधि ली, उन्होंने अग्नि समाधि ली। तो क्या ये इतना आसान है, इतना संभव है? अब मैं कह तो रहा हूं कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अरे समाधि भी 2 प्रकार की है, एक संप्रज्ञात, एक असंप्रज्ञात समाधि। इंद्रियों के आनंद में खो जाओ, या संप्रज्ञात समाधि, इसको भी लोग समाधि कहते हैं।
और संपर्कात समाधि, आप सोचिए कि आप एक दीपक जल रहा है और तेल खत्म हो गया। अब उस जोत ने धीरे धीरे उस बाती को भी खाना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे फिर वो जोत अग्नि स्वयं शांत हो गई बाती को खा जाने के बाद। एक्चुअल समाधि का अर्थ सामान्य नहीं है। ये जो संप्रज्ञात समाधि जो कि बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए तो बहुत जटिल प्रयास करने पड़ते हैं। किताबों में लिखी हुई बातें हर किसी की समझ से परे हैं। उदाहरणार्थ पर यही सत्य है कि बुद्ध को जहर दिया गया, परंतु जहर ने असर नहीं किया और बुद्ध ने क्या किया, अपनी इच्छा से शरीर को त्यागा। बोले और किसी का कोई और प्रश्न है? बोले अब कोई प्रश्न नहीं है। बोले एक बार फिर सोच लो, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? बोले कोई प्रश्न नहीं है। बोले ठीक है, अब मैं जा रहा हूं, और शरीर को त्याग दिया। भीष्म पितामह ने निश्चय कर लिया, फला तिथि को फला समय में मैं शरीर को त्यागूंगा। उत्तरायण जब तक नहीं आएगा संभव नहीं है। तो उनकी मुक्ति के लिए आप सोचिए, जर्जर लाश, रक्त बह रहा है, बाणों में उलझी हुई है, सैया बाणों में है, अध पर लटके हुए हैं और वार्ता कर रहे हैं, और सही समय पे आने पर बोले अब मैं जा रहा हूं। इच्छा मृत्यु बहुत गहरा विषय है। एक्चुअली समाधि का तात्पर्य तो इच्छा मृत्यु से ही है कि मैं अब जा रहा हूं, और मैंने समाधि लगा ली, संपर्क समाधि में प्रविष्ट कर गया, मैं शरीर को छोड़ दिया, शरीर से मैं अलग हो गया। यहां अलग अलग प्रकार के विषय हैं। एक है परकाया प्रवेश, एक है समाधि, एक है इच्छा मृत्यु। तीनों विषय अलग हैं। अब समाधि शारीरिक सुख भी समाधि है, आनंद प्रमोद भी समाधि है, क्योंकि वो भी सुख है। लेकिन आनंद में और परमानंद में फर्क है। आप जब शरीर को त्याग देंगे, मोह लेस मात्र नहीं होगा, तभी तो समाधि है ना। आप सोचिए, बैठ जाइए, आप बोले मुझे अब संसार के किसी विषय से कोई लेना देना ही नहीं है, वही समाधि है। बिल्कुल आचार्य जी, तो देखिए विषय बहुत बड़ा है और इस पर जितना चर्चा की जाए उतना कम है। बहुत बड़ा शायद विषय। दिन से रात हो जाएगा, हाँ, लेकिन ये विषय समाप्त नहीं समाप्त होगा। नहीं लेकिन समय फिलहाल अभी इजाजत नहीं देता है इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन इस गूढ़ विषय पर आपने इतनी जानकारियां दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महादेव। तो आज के इस एपिसोड में जैसा कि हमने बताया कि आत्मा जो है वो कर्म बंधनों में किस प्रकार से बंधी होती है, और उसके बाद आत्मा को मुक्ति कैसे मिलती है, और पुनर्जन्म किस अवस्था में होता है और होता भी है या नहीं, इस विषय में भी जानकारी दी आचार्य जी ने। तो आशा करते हैं कि आज के एपिसोड में दी जाने वाली तमाम जानकारियां आपको पसंद आई होंगी। इसी उम्मीद के साथ मनीषा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।